गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास थर्ड के चैप्टर फर्स्ट ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का आगे का पार्टीशन पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। कल की क्लास में शॉर्टली में इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक को देखा था, ऐसे नॉर्मली उसको थोड़ा डिस्कस किया था। आज उसको थोड़ा और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो इसकी सबसे फर्स्ट विशेषता कौन सी थी? लिविंग थिंग्स मूव। जो लिविंग थिंग्स जो होती है वो क्या करती है? बढ़ती है, मूव करती है। तो लिविंग थिंग्स मूव। आप साथ में बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके बुक में दिए हुए हैं, मैं उन्हीं को थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बता रही हूँ। तो देखिए, ए मैन वॉक्स, रन और जंप। मतलब एक इंसान जो होता है, एक आदमी जो होता है वो क्या कर सकता है? वॉक, चल सकता है, रन, दौड़ सकता है, जंप, कूद सकता है। मतलब क्या करता है? वो गति कर रहा है। तो ए मैन वॉक, रन एंड जंप्स। मतलब एक आदमी चल सकता है, दौड़ सकता है और जंप कर सकता है, कूद सकता है। इसके अपोजिट जो बर्ड्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हैं। तो उनका मूविंग का जो मैटर है वो कौन सा है? उड़ने का। क्यों? क्योंकि वो चलना फिरने के अलावा उनकी जो मेन जो प्रोसेस है उड़ने की वो लिविंग थिंग्स में हमारे इनकी मूविंग में आती है। तो वो क्या करेंगे? बर्ड्स उड़ते हैं। उसके बाद है ए काउ रोम्स। मतलब काउ क्या करती है? घूमती है। मतलब गाय है वो घूमती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको कहते हैं रोमिंग। तो घूमती है। उसके बाद आएगा सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड द सन। सनफ्लावर जो होता है क्या है? प्लांट है। प्लांट भी किस में आता है? लिविंग थिंग्स में। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने भी जीव जंतु है, प्लांट्स है, वो पेड़ पौधे हैं, वो सब किस में आते हैं? लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो सनफ्लावर है, जैसे ही सूर्य निकलता है उसके बाद में क्या होता है? चाहे वो किसी भी दिशा में वो खिला हुआ हो, लेकिन जैसे ही सन निकलता है तो उसका फेस किसकी तरफ हो जाता है? सन की तरफ। मतलब उसका जो टर्न होता है वो सन की फेस की तरफ होके वहीं उधर की साइड झुक जाता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए मैंने किसके? मूवमेंट के, कि भाई इनमें क्या क्या हलचल होती है। तो मैन का दिया था एक, तो ठीक है। मैन क्या? रन, वॉक एंड जंप्स। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल्स। फिर नंबर 2 पे दिया था मैंने बर्ड्स का। तो बर्ड्स में क्या करते हैं? फ्लाई। फिर एनिमल्स में किसका दिया था? काऊ का। ठीक है। फिर नंबर 4 पे दिया था सनफ्लावर का। सनफ्लावर क्या करते हैं? टर्निंग फेस, टर्न्स फेस टू सन। मतलब सन की तरफ क्या करते हैं? अपना फेस कर देते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे आता है लिविंग थिंग्स ग्रो। मतलब इनकी ग्रोथ कैसे होती है, ये बढ़ते कैसे हैं, बड़े कैसे होते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नंबर 2 वाला देखिए, लिविंग थिंग्स ग्रो। ये बढ़ती कैसे है? तो इसका देखिए पैराग्राफ। वी ऑल हैव सीन ए प्लांट ग्रोइंग इनटू ट्री, ए बेबी ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। हम देखते हैं एक प्लांट, एक पौधा होता है, वो क्या होता है? पहले बीज रहता है, सीड होता है, सीड से फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो प्लांट निकलता है, प्लांट से फिर बड़ा होता रहता है तो फिर वो क्या बन जाता है? एक ट्री बन जाता है। तो ये क्या है? प्रोसेस, इनकी ग्रोथ की प्रोसेस है, बढ़ने की प्रक्रिया है। तो पहले पौधा, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक में दिया है कि जैसे कोई पौधा है तो वो बड़ा होकर क्या बना? ट्री बन गया। उसी के अकॉर्डिंग हम ह्यूमंस के अंदर क्या होता है? हम इंसान हैं तो पहले क्या होते हैं? बेबी होते हैं। छोटे बेबी जो होते हैं वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? बड़े के रूप में बन जाते हैं। मतलब
एडल्ट के रूप में सामने आते हैं। तो ये क्या है, हमारी ग्रोथ प्रोसेसिंग है, जो किसके अंतर्गत होती है, लिविंग थिंग्स के अंतर्गत होती है। एनिमल्स डू नॉट ग्रो आफ्टर ए पर्टिकुलर एज, जो जानवर जो होते हैं वो अपनी एक निश्चित एज, मतलब एक निश्चित एज तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है। यूँ नहीं कि हाँ वो जीवन पर्यंत बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन इसके अपोजिट जो प्लांट्स होते हैं वो लाइफ टाइम बढ़ते हैं। तो देखिए, बट प्लांट्स कंटिन्यू ग्रोथ थ्रू दियर लाइफ, मतलब जब तक वो प्लांट्स जिंदा रहते हैं तब तक उनकी ग्रोथ होती है। देखते हैं हम कभी कभी क्या होता है, पेड़ सूख जाता है, फिर वापस उसमें नई शाखा निकल आती है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ क्या है, एवरी टाइम चलती रहती है। जब तक उनकी लाइफ रहती है, जब तक पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं, तब तक उनकी क्या है, ग्रोथ चलती रहती है। तो ग्रोथ के अंदर हमने क्या देखा, प्लांट्स से क्या बन जाता है, ट्री। इसके अपोजिट बेबी, ह्यूमन का बेबी है ये, बेबी किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में। ट्रीज का जो होता है, जो एनिमल्स का होता है वो ग्रोथ एक लेवल तक, और एनिमल्स में अलग अलग के बेबीज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, काऊ, काफ, है ना, इस तरह से कब, लोयन। तो एनिमल्स का इसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया है, सिर्फ ये मैंने आपको 2 एग्जांपल्स इसमें बताए, बाकी एनिमल्स की लिस्ट हम और दूसरे अदर क्लास में हम देखेंगे। तो ये इसमें क्या है, इनकी ग्रोथ दी हुई है कि मतलब ये छोटे होते हैं तब किस नाम से जाना जाता है, और जैसे इनकी साइज या शेप बढ़ता है, इनकी जो ग्रोथ होती है, तो उसके बाद इन्हें किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए तीसरा वाला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। नाम से पता चल रहा है किसकी जरूरत होती है, फूड एंड वाटर की। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, ठीक है। अब इसका देखिए, किसकी जरूरत होती है लिविंग थिंग्स को, खाने की और पानी की। किस लिए, जीवित रहने के लिए। तो इसका पैराग्राफ देखिए, लिविंग थिंग्स सच एज ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स एटसेट्रा। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, कौन कौन आते हैं, जितने भी जानवर है, पक्षी है, पशु है, प्लांट्स है, मतलब सब आते हैं इसके अंदर। नीड फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। इनको किसकी जरूरत होती है, खाने की, पानी की। किस लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, मतलब अपने बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए इनको खाने की और पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेन एनर्जी एंड लिव। मतलब किस लिए, इनमें एनर्जी के लिए, ऊर्जा का स्रोत क्या है, खाना और पानी। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये क्या कर सकते हैं, काम ही नहीं कर सकते हैं। तो जिंदा रहने के लिए, एनर्जी लेने के लिए इनको खाना और पानी की जरूरत होती है। सिमिलरली प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको किसकी जरूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं शॉर्ट में, जिसको मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, क्या करने के लिए, इनका खाना बनाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इनकी खाने बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, है ना। तो फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको क्या, किसकी जरूरत होती है, फूड और वाटर की, जिंदा रहने के लिए। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे, सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना, उनसे उनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनका खाना बनता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए नंबर 3 हो गया, नंबर 4 पे है लिविंग थिंग्स फील। इनके कुछ एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि फीलिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या फील होता है, क्या है। तो इसका पैराग्राफ देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है, किसी भी चीज को क्या कर सकती है, वो महसूस कर सकती है। If we prick a needle in our skin, we can feel the pain because of our sense organs like skin, eyes, ears, tongue and nose। मतलब अगर जैसे कि सपोज
हम क्या करते हैं, हम हमारी स्किन में मतलब शरीर के किसी भी हिस्से में हमारी स्किन के अंदर अगर कोई सुई चुभा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके दर्द को हम महसूस करेंगे। जैसे हमें सुई चुभेगी तो हमें क्या होगा, दर्द होगा, तो वो हम उस दर्द को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, सेंसेस पावर होती है। सेंसेस क्या होता है, जो हमारे मेन 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हमारे शरीर की जो इंफॉर्मेशन है वो देते हैं। कौन से? आईज, ईयर, नोज, है ना, टंग, ये जो सारे सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत आते हैं। तो किसकी वजह से, स्किन भी हमारा सेंस ऑर्गन है। तो जैसे स्किन के अंदर सुई चुभी तो हमें क्या हुआ, उसका दर्द फील हुआ। किस वजह से? क्योंकि हमारी क्या है, विशेषता है कि हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उसकी वजह से हम किसी भी चीज को फील कर सकते हैं। ये तो चलो स्किन का हो गया कि हमें दर्द फील हुआ। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम सुन रहे हैं, किसकी वजह से सुन पा रहे हैं, सेंस, कौन सा सेंस है, ईयर की वजह से हम सुन पा रहे हैं। ऐसे ही आइज भी हमारा सेंस ऑर्गन्स है, तो आइज की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उसका अलग अलग डिफरेंस उनका फंक्शंस है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें हम आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम सुई को चुभाते हैं तो क्या होता है, हमें उसका दर्द महसूस होता है। किस वजह से? क्योंकि स्किन, आइज, ईयर, टंग एंड नोज आर अवर सेंस ऑर्गन्स। उसके बाद सिमिलरली इफ वी टच द लीव्स ऑफ प्लांट, छुई मुई और टच नॉट मी, इट लीव्स इमीडिएटली क्लोज एंड श्रिंक। इसके अलावा ये तो चलो हमारे ह्यूमन बींग्स की बात हो गई कि हमको इस तरह से फील हो गया, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग होती है। ये हमें कैसे पता चलता है? तो एक पौधा होता है छुई मुई का पौधा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टच मी नॉट। तो जैसे अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है, एकदम से श्रिंक हो जाती है, एकदम से सिकुड़ जाती है। तो उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे उसको टच किया तो उसके टच में उसको फील हुआ और फील होते ही वह चीज क्या हो गई, उसकी पत्तियां क्या हुई, सिकुड़ गई। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स के अलावा प्लांट्स में भी क्या होती है, फीलिंग पावर होती है। Thus we can understand that all living things respond to heat, light and touch etc. इसके अलावा जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किस पे रेस्पॉन्ड करती है, वो अपनी प्रतिक्रिया देती है किस चीज के ऊपर, हीट के ऊपर। अगर आग है तो उसका इफेक्ट एनिमल्स पे भी पड़ेगा, बर्ड्स पे भी पड़ेगा, प्लांट्स पे भी पड़ेगा और हम इंसानों पे भी पड़ेगा। ऐसे ही लाइट है और अगर किसी चीज को छुआ जा रहा है तो उसको क्या, ये चारों लिविंग थिंग्स उसको महसूस कर सकती है। अगर हम प्लांट्स को भी छूते हैं तो उसको भी महसूस होता है, अगर लाइट का प्रकाश आ रहा है तो वो भी, अगर और हीट आया तो वो भी हमें फील होती है, महसूस होती है। तो लिविंग थिंग्स फील कर सकती है। इसके 2-3 एग्जाम्पल आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिल गया। फर्स्ट एग्जाम्पल था अगर सुई चुभाया जाए तो उसका पेन हमें महसूस होता है, और इसी में प्लांट्स के अकॉर्डिंग दिया गया कि जैसे हम छुई मुई के पौधे को हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, प्लांट मुरझा जाता है, वो मतलब सिकुड़ जाता है। तो वो किसके अंदर आ गया, इसका फीलिंग मैटर हो गया इसका। तो लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकती है। उसके बाद देखिए लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नंबर 5 पॉइंट था अपना, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, पुनर्निर्माण कैसे करती है ये, कोई नया निर्माण कैसे करती है। तो इसका पैराग्राफ देखिए, ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करती है, नंबर्स के अकॉर्डिंग बढ़ती है, मतलब एक से ज़्यादा संख्या में बढ़ती है। और ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमंस में ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, ह्यूमंस क्या किसको जन्म देते हैं, बेबीज को, बच्चे को जन्म देता है। तो उनके क्या होते हैं, संख्या बढ़ती है। मतलब पहले ह्यूमन अकेला था, फिर उसके बाद में उनकी अगर फैमिली में एक मेंबर बढ़ा, उनकी कोई बेबी हुआ तो उससे क्या हुआ, एक मेंबर की संख्या में इंक्रीजिंग हुई, मतलब एक नंबर बढ़ा। ऐसे ही केट गिव बर्थ किटन्स, मतलब बिल्ली के बच्चों को क्या कहा जाता है, किटन्स। तो बिल्ली किनको जन्म देती है, किटन्स को जन्म देती है। ए हैन लेज एग, जो मुर्गियाँ होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। तो क्या हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, वो उन्हीं से ही किसी दूसरी चीज का क्या हो रहा है, प्रोड्यूसिंग हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है वो कोई चीज। तो क्या हो रहा है, नया उत्पादन हो रहा है एक तरह से। जो हम अगर कोई चीज देखते हैं उसके अंतर्गत हम जैसे किसी चीज से कोई नई चीज निकलती है तो उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है कि
एक की वजह से दूसरे का रिप्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स में फ्लावर्स के बाद में वापस कोई फल होता है, फल से फिर वापस सीड्स निकलते हैं, उससे वापस नया पौधा लगाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस सबके अंदर चलती है। तो इसका देख लीजिए एक बार, जैसे ह्यूमन गिव बर्थ, ह्यूमंस का क्या होता है, बेबीज, फिर केट के किटन, ठीक है। फिर आपके दिया हुआ है हैन, हैन से एग्स, और एग्स जैसे ही एग्स से बच्चे निकलते हैं तो फिर वो क्या हो जाते हैं, चिकन्स, चिक्स कहते हैं जिनको। फिर बाद में दिया हुआ है प्लांट्स, तो प्लांट से वापस रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या मिल जाता है, सीड्स। जैसे ही प्लांट है, प्लांट बढ़ा, उससे फ्लावर निकला, फ्लावर निकलने के बाद में क्या हुआ, उसमें फ्रूट्स निकले। जैसे ही फ्रूट पकेगा उसमें नए सीड्स निकल जाएंगे, नए बीज आ जाएंगे, और उन नए बीजों को वापस से उगाया जाए तो एक नया पौधा फिर से निकल आता है। तो एक रिप्रोड्यूसिंग पावर होती है लिविंग थिंग्स के अंदर, जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती है। फिर इसका लास्ट देखिए, लास्ट मेन जो इसकी विशेषता देखिए, लिविंग थिंग्स डाई। नंबर 5 वाला देखिए, लिविंग थिंग्स डाई, मतलब डाई से समझ में आ रहा है, डाई मतलब मरना, ठीक है। जिनकी मृत्यु होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, डाई में। तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक निश्चित समय तक उनका जीवन काल चलता है, उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स दैट दे डाई, एंड व्हेन दिस हैपन होल सिस्टम ऑफ द बॉडी इज शैटर्ड। मतलब ये क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी विशेषता है लिविंग थिंग्स की, कि क्या होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होती है, मरती है एक निश्चित समय के बाद में। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जो बॉडी का जो सारा सिस्टम है वो क्या होता है, एकदम से रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है। उसी से हमें पता चलता है कि भाई हाँ, ये इंसान या ये जो लिविंग थिंग है वो अब मर चुकी है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी का जो सिस्टम है वो अपना काम करना बंद कर देता है। वी ऑफन सी डेड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, स्नेक्स एटसेट्रा। इसके अलावा हम बहुत सारे डेड एनिमल्स देखते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, स्नेक्स है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स हमें मरे हुए मिलते हैं। क्यों, क्योंकि एक निश्चित अवधि के लिए वो जीवित थे और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में आता है वी ऑल्सो सी डेड ट्रीज। इसके अलावा हम पेड़ देखते हैं, जो पेड़, अगर कोई पेड़ सूख गया, अगर उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू बढ़ते हैं, लेकिन कोई पेड़ अगर हमें ऐसा दिखाई दे सूखा है और कितना भी टाइम निकल जाए उसके बाद में उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो वो पेड़ किसके अंदर आते हैं, डाइड ट्रीज के अंदर। मतलब वो पेड़ क्या है, वो भी सूख गया है, मतलब उसकी मौत हो चुकी है, वो पेड़ अब आगे नहीं बढ़ सकता, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई और आर किल्ड ड्यू टू वेरियस रीजन्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो क्या होती है, या तो बूढ़ी होके मरती है या फिर किसी ना किसी वजह से मार दी जाती है, किसी ना किसी रीजन से मार दी जाती है। तो ये क्या है, बहुत सारे ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये लिविंग थिंग्स मरती है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ सो दे डोंट डाई। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनकी लाइफ नहीं होती है, तो इसकी वजह से वो मरती भी नहीं है। तो ये इसकी मेन जो 6 जो मेन जो इसकी विशेषताएं थी उसका मैंने और एग्जांपल्स के थ्रू आपको और डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। इसमें मेनली मोस्टली इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई है। तो ये लेसन तो हमारा यही एंड होता है। उसके बाद में इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अपनी अपनी बुक्स देखिए, मैं आज ओरली बता देती हूँ, फिर रिटर्न में आपको कल बताऊँगी, ताकि मैं जो ओरली बता रही हूँ वो आप आपकी बुक में ढूंढ के रखिए, फिर कल मैं बताऊंगी, उससे आप कुछ मैच कीजिए कि आपने इसको सही से ऑब्जर्व किया या नहीं किया है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब लिविंग थिंग्स में जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग का कॉमन फीचर नहीं पूछा गया है, ओनली लिविंग थिंग का।
तो आपकी बुक में दोनों का जो कॉमन फीचर है वो दिया हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ लिविंग थिंग्स के कॉमन फीचर दिए गए हैं। तो लिविंग थिंग्स के कॉमन फीचर्स में क्या आएगी, दे ग्रो, दे मूव, तो ये चीजें इसमें आएगी। दे फील, अगर दोनों का आता है तो फिर हम इसमें लिख सकते थे कि दे ऑक्यूपाई स्पेसेस, बोथ हैव साइज, बोथ हैव शेप, बोथ हैव वेट, है ना। तो हमें सिर्फ किसका लिखना है इसमें, केवल लिविंग थिंग्स का लिखना है। उसके बाद आता है व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, तो नॉन लिविंग थिंग होती है द नॉन लिविंग थिंग्स आर लाइफलेस, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स वो होती है जिसकी क्या होती है, लाइफ स्पेन नहीं होती, उनका जीवन नहीं होता। दे डू नॉट हैव लाइफ देयरफॉर दे डू नॉट ग्रो, और उनकी लाइफ नहीं होने की वजह से वो बढ़ती भी नहीं है। एंड नो इंक्रीज इन नंबर, और ना ही उनकी संख्या बढ़ती है। दे डू नॉट फील, और ना ही वो कुछ फील कर सकती है। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती है, ये फीचर्स किसके हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के। फिर राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो डिफरेंसेस हमने 7 डिफरेंसेस पढ़े, उनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। जैसे कि दे मूव, लिविंग थिंग्स जो होती है वो मूव करती है, तो इसके अपोजिट दे डू नॉट लिव, ये किस में लिखेंगे हम, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में। ऐसे ही दे ग्रो, बढ़ती है, उसमें लिख देंगे दे डू नॉट ग्रो। इसमें सिर्फ 2 डिफरेंस ही लिखने हैं आपको, तो सिर्फ 2 को ही पढ़ेंगे हम। फिर लिस्ट एनी 3 सिमिलरिटीज बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब इन तीनों में समानताएं क्या क्या होती हैं, तो रिप्रोड्यूसिंग पावर होती है, मतलब तीनों के बेबीज होते हैं। फिर डाई, तीनों ही चीजें मरती है। इसके अलावा मूव, तीनों ही चीजें क्या है, बढ़ती है, इंसान भी, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। तो फिर आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या करते हैं, पौधे अपना खाना बनाते हैं, किसकी वजह से, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोसेस करते हैं, उनसे क्रिया करके क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आपकी बुक में ही है, सारे आंसर्स आप देखोगे तो मिल जाएगा, आप खुद सर्च कीजिए एक बार, वरना नेक्स्ट क्लास में तो मैं वापस आपको नोट करूँगी, तो आप देखिए कि जो भी उसमें अगर आपको डिफिकल्टी आए तो वो उस चैप्टर में आपकी अगली क्लास में सोल्व हो जाएगी। तो ये मेनली क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए, बाकी के हम ब्लैक बोर्ड पे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी का तक का ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्ट कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं उसको सोल्व करूँगी। धन्यवाद।